हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी बाई एनके यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 600 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं, जिसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हम लोग पहले ही कर चुके हैं, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इसका पार्ट 5 देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद में, ऑप्शन बी है अथर्ववेद में, ऑप्शन सी है उपनिषद में, ऑप्शन डी है पुराणों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद में। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है तिल, ऑप्शन सी है गेहूँ और ऑप्शन डी है चावल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि चावल है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन ए है भाषा और व्याकरण के, ऑप्शन बी है आयुर्वेद के, ऑप्शन सी है खगोल विज्ञान के, ऑप्शन डी है जीव विज्ञान के। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा और व्याकरण के। आइए सभी के बारे में देख लेते हैं। तो चरक आयुर्वेद के विद्वान थे। इनके रचित चरक संहिता प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? ऑप्शन ए है पिंडारी, ऑप्शन बी है गंगोत्री, ऑप्शन सी है यमुनोत्री और ऑप्शन डी है सियाचिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि सियाचिन है। तो देखते हैं। पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी निकलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा का उद्गम होता है और यमुनोत्री से यमुना का उद्गम होता है, जो कि बंदरपूछ पर्वत पर स्थित है। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चलिए अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच की सीमा कहलाती है? ऑप्शन ए है मैकमोहन रेखा, ऑप्शन बी है डूरंड रेखा, ऑप्शन सी है लाल रेखा और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मैकमोहन रेखा है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच सीमा बनाती है और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी है सर सिरिल रेडक्लिफ, ऑप्शन सी है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और ऑप्शन डी है पैंथिक लॉरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सर सिरिल रेडक्लिफ हैं। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। सर सिरिल रेडक्लिफ यह एक ब्रिटिश वकील थे। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है जन्म से, ऑप्शन बी है वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी है देशीकरण से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी है। आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। 1 नंबर वंश के आधार पर, 2 नंबर जन्म के आधार पर, 3 नंबर किसी क्षेत्र को अपने में मिलाकर, जैसे कि हम लोग सिक्किम को अपने देश में मिलाए थे। 4 नंबर है पंजीकरण के द्वारा। अगर आपको पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको भारत में कम से कम 7 वर्ष रहना होता है। 5 नंबर है देशीकरण के माध्यम से। अगर आपको देशीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता लेनी है
तो आपको कम से कम 10 वर्ष भारत में रहना होता है। चलिए अगला देखते हैं 8 नंबर। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा डी, जो कि संवैधानिक उपचार का अधिकार है। चलिए अगला देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और ऑप्शन डी है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? ऑप्शन ए है हरित लवक, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन डी है राइबोसोम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, जो कि राइबोसोम है। हरित लवक यह पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण करता है। यह पत्ती तथा तना में पाया जाता है। लाइसोसोम जब पूरी कोशिका काम नहीं करती है तो यह अपने आप को फाड़ लेता है, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 11 नंबर। तो 11 नंबर प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन ए है जीवाणु, ऑप्शन बी है कवक, ऑप्शन सी है शैवाल, और ऑप्शन डी है विषाणु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि विषाणु है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 12 नंबर है। तो इसका है आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो ये तो आसान हो गया क्योंकि इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर लिए। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ए है गोल्जी बॉडी, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है लाइसोसोम, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। चलिए अगला देखते हैं। और क्वेश्चन 13, पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए है लेजर, ऑप्शन बी है रडार, ऑप्शन सी है सोनार, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सोनार है। और लेजर एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। रडार के माध्यम से वायुयान की स्थिति का ज्ञान होता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 14 है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। ऑप्शन ए है ऋणात्मक, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है उदासीन, और ऑप्शन डी है शून्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शून्य, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और उसमें कोई विस्थापन नहीं आता है तो उसको शून्य मान लिया जाता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं जो कि 15 नंबर होगा। एक पिंड के द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ए है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, बी है विस्थापन पर, सी है बल और विस्थापन के बीच का कोण, डी है लागू बल पर। तो चलिए आज हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इसी तरह से आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। चलिए फिर धन्यवाद।